नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मनी इन्वेस्ट में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ज़ीरोधा का पावर ऑफ अटॉर्नी यानी POA और साथ में नॉमिनी फॉर्म भरना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ज़ीरोधा का पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर्म आप ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में सिंपली सर्च करना है ज़ीरोधा POA। आप ये सर्च कर लीजिए इस तरीके से लिख के, और जो पहला ऑप्शन आ रहा है ये देख रहे हैं आप, फ्रॉम वेयर द फॉर्म डाउनलोड वाला, इसको आपको क्लिक करना है। चलिए इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद इस तरीके का आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मुझे POA कहाँ मिल सकता है। पहली लाइन में आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है। तो आप यहाँ जहाँ लिखा है यहाँ पर क्लिक करके आपका POA फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, अब ये फॉर्म इस तरीके से आपके सामने डाउनलोड हो गया। तो दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आज मैंने ज़ीरोधा के कस्टमर केयर पे फ़ोन करके उनसे पूछा था कि ये फॉर्म किस तरीके से भरना है, उसी आधार पर मैं इसको बता रहा हूँ। तो इसमें मेरे अपना कुछ मनगढ़ंत नहीं है। तो आप देख लीजिए, पहला 3 पेज का ये फॉर्म है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो लाइन है पहली वाली, इस जगह पे जहाँ पे मैंने ये गोला बनाया है, यहाँ पर फर्स्ट होल्डर का नेम, यानी कि आपने अगर ये इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा रखा है, ये जो भी मैं पावर ऑफ अटॉर्नी बता रहा हूँ ये खाली इंडिविजुअल्स के लिए है। जॉइंट होल्डर्स के लिए अलग हिसाब किताब, अलग तरीके से उनका साइन होगा। तो इंडिविजुअल्स लोग खाली ध्यान दें, यहाँ पर जो फर्स्ट होल्डर का नेम है वो आपको भर देना है। सेकंड यहाँ पर, और जो सेकंड होल्डर का नेम है यहाँ कुछ नहीं भरना है। थर्ड होल्डर का जो नेम है यहाँ कुछ नहीं भरना है। जहाँ पे बिजनेस एट ये करके लिखा है, और ये लाइन पूरी 1 2 3 लाइन है, एक ये वाली लाइन है, एक इसकी नीचे वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। इन 3 लाइनों में अपना फुल डिटेल एड्रेस भर दीजिएगा। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे DPID लिखी हुई है। ये DPID जितने भी लोगों का ज़ीरोधा के अंदर अकाउंट है सबकी DPID सेम होगी। उसके बाद ये क्लाइंट ID दी हुई है। तो यहाँ पर क्लाइंट ID आपको अपना से भर देना है। आप अपने प्रोफाइल में जा करके क्लाइंट ID चेक कर लीजिएगा कहाँ से मिलेगी। मेरे ख्याल से मिल जाएगी। अगर आप नहीं पाते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो ये इतनी डिटेल भर गई, यानी कि एक आपका सबसे पहले नाम भर गया, दूसरा आपका एड्रेस भर गया, और तीसरा आपका यहाँ पे क्लाइंट ID भर गई है। अब इस फॉर्म को हम नीचे करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे जो फर्स्ट सोल होल्डर लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर साइन कर देना है आपको। यहाँ पर वही साइन करिएगा जब आप अपना अकाउंट ओपन करा रहे थे, उस समय जो आपने फ़ोटो खींच के साइन कर दिया था, है ना। तो वही साइन यहाँ पर आपको करना है। कोई ये नहीं कि मनगढ़ंत जो मर्जी वो साइन कर दी। हमको ऊपर करते हैं तो यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम भरना, वो यहाँ पे आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो माइनर बच्चों का अगर अकाउंट खोलता है तो उनके जो भी पेरेंट्स या गार्जियन होते हैं वो यहाँ पर साइन करते हैं। यहाँ पे आपको साइन नहीं करना है। और यहाँ पर जो ये विटनेसेस देने हैं इनकी भी कोई ज़रूरत आपको नहीं है। कुल मिला के आपको सिर्फ एक साइन करना है, ये ऊपर वाले फॉर्म पे यहाँ पर। तो 4 जगह हो गई। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ पर आपका नेम हो गया, उसके बाद में यहाँ पर आपकी एड्रेस हो गया, यहाँ पर आपकी क्लाइंट ID हो गई, और लास्ट में आते हैं तो यहाँ पर आपका साइन हो गया। साइन करते वक्त ध्यान रखिएगा कौन सा साइन करना है। तो अब ये बात कर लेते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी हम ज़ीरोधा को क्यों दें। कई लोग बाजीगर फिल्म देख करके सोचते हैं कि सब कुछ हमारा लूट लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आज तक ऐसे ही चलता हुआ आया है। तो ज़ीरोधा को पावर ऑफ अटॉर्नी देने का फ़ायदा ये है कि आप ज़ीरोधा द्वारा जो प्रोवाइडेड GTT का ऑर्डर होता है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके नहीं दिया है और आप GTT ऑर्डर प्लेस करते हैं स्टॉक्स को सेल करते समय, जब स्टॉक को आपको बेचना है तब अगर GTT ऑर्डर लगाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑर्डर या कैंसिल हो जाएगा। आज की तारीख में आप देखते हैं जब अपना नया अकाउंट खुलवाते हैं तो ज़ीरोधा के द्वारा कोई पावर ऑफ अटॉर्नी मेल नहीं किया जाता है। पहले उनके द्वारा प्रीफिल्ड पावर ऑफ अटॉर्नी मेल की जाती थी और आपको सिंपली साइन करके उसको भेज देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा ज़ीरोधा के द्वारा कुछ नहीं किया जाता है।
क्योंकि अब NSDL या CDSL हमें टी-पिन प्रोवाइड करता है जिसके इस्तेमाल से हम अपने सिक्योरिटी से स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन GTT ऑर्डर वहाँ पर आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। तो इसलिए अगर आप GTT ऑर्डर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आपको पावर ऑफ अटॉर्नी भर के देना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे ही कल मैंने वीडियो सर्च किए थे कि क्या कोई तरीका है कि ये हम ऑनलाइन ये काम कर सकें, है ना। तो आज की तारीख में, यानी कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 जुलाई 2021 को, तो आज तक ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी को आप ऑनलाइन सबमिट कर सकें। मैंने एक वीडियो में देखा था लेकिन ऐसा कोई वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था। और मैंने ये कस्टमर केयर वालों से भी आज फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने भी कहा कि सर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन ही आपको फिजिकली इसको कुरियर या आपको डाक से या फिर स्पीड पोस्ट से भेजना पड़ेगा जो भी एड्रेस दिया हुआ है। तो ये फॉर्म आपका भर गया, बढ़िया मस्त। इस फॉर्म को फोल्ड करिए और किस एड्रेस पे भेजना है वो आपको बता देते हैं। वहीं आपको चलना है जहाँ पर अभी हमने ज़ीरोधा POS सर्च किया था। तो यहाँ पे ये देखना है, ये हमारे ऑफिस, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तब देखिए यहाँ पर ये पूरा एड्रेस ये इस प्रकार है ना, तो ये वाला ये पूरा एड्रेस है, इसको आप भर दीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने डाक द्वारा, रजिस्टर पोस्ट द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा या फिर कुरियर के माध्यम से भेज सकते हैं। तमाम ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल हैं। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लीजिएगा आप किस तरीके से इस फॉर्म को भेजेंगे। दूसरी चीज़ मैंने कस्टमर केयर वालों से ये पूछी कि क्या हम पावर ऑफ अटॉर्नी और नॉमिनी वाला फॉर्म ये अलग अलग भेजें कि हम एक साथ भी भेज सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर आप एक साथ भी भेज सकते हैं। तो एक साथ भेजने का फ़ायदा दोस्तों ये हो जाएगा कि हमारा जो कुरियर या स्पीड पोस्ट का जो खर्चा है ये बच जाएगा। तो अब चलिए देख लेते हैं नॉमिनी फॉर्म आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम ज़ीरोधा नॉमिनी करके यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे। यहाँ पर डाल लेते हैं ज़ीरोधा, पहले से लिखा हुआ है, नॉमिनेशन फॉर्म आ गया है। चलिए इसको कर लेते हैं। अब इस पर क्लिक कर लेते हैं जो पहला वाला ऑप्शन आया था और इसको ओपन हो जाने दीजिए। दोस्तों ये आप यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे नॉमिनी ऐड होता है, ठीक है। और आपको मतलब अगर आपने यहाँ पे नॉमिनेशन दे दिया तो आपका अगर म्यूचुअल फंड कॉइन में कर रहे हैं तो वो भी वहाँ पे आपका मान्य हो जाएगा, वो भी वहीं पे लागू होता है। और कंसोल में जाकर के आप अपना नॉमिनी चेक कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो बताइए कमेंट में, मैं इस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पर देखें, अगर एक बार नॉमिनी आपने ऐड करा रखा है और नॉमिनी यहाँ बदलना चाहते हैं तब आपको 25 रुपया प्लस 18% GST लिया जाएगा। और ये इसके लिए आपको अकाउंट मॉडिफिकेशन फॉर्म के साथ में नॉमिनेशन की कॉपी भेजनी पड़ेगी। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कस्टमर केयर वालों ने हमसे ये बताया कि जब आप नॉमिनी वाला फॉर्म भेजेंगे तो उसके साथ में जिसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं उसका आप ID प्रूफ भी आपको भेजना पड़ेगा। तो आधार वगैरह जो भी ID प्रूफ आप उचित समझें वो नॉमिनी वाले फॉर्म के साथ में भेज दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नॉमिनी वाला फॉर्म हम लोग यहाँ पर डाउनलोड करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये नॉमिनेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए ये अब डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो खांचे अलग अलग बने हुए हैं, यहाँ पे आप इसमें क्लिक करिएगा आई वी नॉमिनेट द फॉलोइंग वाला, क्योंकि आप नॉमिनेट कर रहे हैं इसका ये ऑप्शन है, चूज़ करिएगा। और इसमें भी जो डिटेल्स आपको समझ में आती हैं, मैंने उनसे पूछा कि सर इसमें भी विटनेस वगैरह भरने हैं, तो उन्होंने कहा इसमें भी विटनेस वगैरह भरने की आपको कोई नीड नहीं है। हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं उसके लिए उन्होंने बोला था कि आप उसको सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपकी क्लाइंट ID आ जाएगी और नेम ऑफ द नॉमिनी यहाँ पर आ जाएगा। नॉमिनी अगर आप एक से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेकंड नॉमिनी और यहाँ पे थर्ड नॉमिनी, और कितना कितना आप यहाँ पर उनको परसेंटेज देना चाहते हो तो यहाँ जो ये वाला ऑप्शन है यहाँ परसेंटेज में लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके एक और दो नॉमिनी हैं तो 50-50% या 60-40 जिस रेशियो में आप उनको देना चाहें वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया रिलेशनशिप, तो यहाँ पर आप भर दीजिएगा ब्रदर, मदर, सिस्टर, वाइफ जो भी हो। फिर एड्रेस ऑफ नॉमिनी का ये मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब यहाँ पूछा गया एड्रेस ऑफ नॉमिनी, तो यहाँ पर आपको
एड्रेस भर देना है। एक नॉमिनी भर रहे हैं तो एक एड्रेस, दो नॉमिनी भर रहे हैं तो एड्रेस सेम हो जाएगा। अब अगला यहाँ पर मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर, तो यहाँ पे नॉमिनी का मोबाइल नंबर आ जाएगा। ईमेल आईडी ऑफ नॉमिनीज, यहाँ पे मेल आईडी आ जाएगी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबमिटेड, यहाँ पर जो भी आप कर रहे हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है उसको आप आईडी नंबर लिख दीजिएगा और साथ में ब्रैकेट में ये लिख दीजिएगा क्या चीज़ है, ये पैन कार्ड है कि आधार कार्ड है, क्या चीज़ है। माइनर का केस है, ये वाला कॉलम यहाँ ध्यान रखिएगा, इफ़ माइनर वाला है तब ये वाली डिटेल्स आपको भरनी है, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए ये डिटेल्स ऑफ विटनेसेस हैं, इसको आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर साइन पे आते हैं, तो ये फर्स्ट जो सोल होल्डर का दे रखा है यहाँ पे आपको साइन कर देना है, ठीक है। और ये एक्नॉलेजमेंट वाला चीज़ आप छोड़ दीजिएगा, ये उनके मतलब का है। तो इसमें भी कुल मिला के आपको सिर्फ एक जगह साइन करना है और बहुत ही सिंपल डिटेल है जो कि आप मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से भर लेंगे। तो इसको भी भरने के बाद में सेम एड्रेस होगा, मैं फिर से आपको एड्रेस भी उसका दिखा दे रहा हूँ। ले चलते हैं यहाँ पे देखिए हेड ऑफिस के पते पे भेजें, ठीक है। तो इनका हेड ऑफिस भी पता खोल के दिखा देते हैं आप। तो यहाँ देख लीजिए वही सेम एड्रेस है। तो मेरा आपको सलाह या सजेशन ये है कि आप अपना पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर आपका नया अकाउंट है तो पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्म और नॉमिनेशन का फॉर्म दोनों एक साथ भेज दीजिए, तो इससे दोनों काम आपका एक साथ में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपना पावर ऑफ अटॉर्नी और नॉमिनेशन का फॉर्म किस तरीके से भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।